अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने एतराफ किया है कि नवाज शरीफ को निकालना गलती थी और उन्होंने नवाज शरीफ को निकालने का एतराफ भी कर लिया है। पूरी कहानी आप दोस्तों के सामने रखूंगा। गुज़िश्ता दिनों जनरल कमर जावेद बाजवा ने चंद सहाफियों के साथ मुलाकात की और अपना पूरा दिल खोल के रख दिया। पिछले पौने 4-5 साल जब तक वो आर्मी चीफ रहे थे और अब चंद दिन रह गए हैं उनकी रिटायरमेंट के लिए, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने दिल की बातें की कि उन पर क्या कुछ गुजरी, इमरान खान को लाना कितना उनके लिए बदशगुन साबित हुआ। ये पूरी तफसील में आगे आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, क्योंकि अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने यह फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएंगे अगले 2 हफ्तों में, अगले 15 दिनों में जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन जाएंगे। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान है वो गई थी जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में, क्योंकि अब तक यह तासुर था कि जब जब इमरान खान अपनी दरख्वास्त लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के पास गए हैं उन्हें हमेशा रिलीफ मिला है। बाकायदा ऑन रिकॉर्ड जो इमरान खान है वो जस्टिस अतर मिनल्ला की तारीफ करते रहे हैं, उनके कसीदे पढ़ते रहे हैं, उनके फैसलों की तारीफ करते रहे हैं। तो अब मामला यह हुआ कि जुमे के रोज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और उस फैसले के नतीजे में इमरान खान को नाअहल करार दिया गया, तो जुमे के ही रोज जो तहरीक इंसाफ थी, उनके वकला थे बाकायदा अली जफर साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है इसको मुअत्तल किया जाए। लेकिन दिलचस्प बात और हैरानकुन बात यह हुई कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनकी जो दरख्वास्त थी वो जुमे के रोज टेकअप करने से, यानी उसकी समाअत करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस पर समाअत पीर के रोज होगी। फिर जब पीर के रोज ये समाअत हुई तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो इमरान खान के वकील थे बैरिस्टर अली जफर, उनसे कहा कि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसकी मुसद्दिका कॉपी कहां है। तो वो जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकला हैं उनके पास वो मुसद्दिका कॉपी मौजूद नहीं थी। इस्तदा ये की गई इमरान खान के वकला की जानिब से कि इमरान खान को जो नाअहल करार दिया गया है इस फैसले को मुअत्तल किया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, हुक्म है, इसको कलअदम करार दिया जाए। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि इतनी जल्दी क्या है, क्यों जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ है वो इतनी जल्दी में है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला लेना चाहती है, तो अली जफर की जानिब से यह बताया गया कि इमरान खान साहब अपने ऊपर ये दाग नहीं जो है वो लगने देना चाहते कि वो सादिक और अमीन नहीं है और उन्होंने करप्शन की है। जो अवाम का पैसा था या फिर जो उनको तोइफ मिले थे वो जिस तरह उन्होंने बाजारों में फरोख किए और उसके जो पैसे उनके अकाउंट्स में आए और जो खजाने में जमा किए गए, उनके सारे जो मनी ट्रेल है, उनके ताने बाने हैं, उसको साबित करने में इमरान खान नाकाम हुए हैं। साथ साथ जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने कहा कि इमरान खान को 30 अक्टूबर को कुर्रम एजेंसी में इलेक्शन होने वाला है, वो इंतखाब भी लड़ना है। लिहाजा उसके बाद जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने रिमार्क्स दिया कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें जो नाअहल करार दिया है वो उस सीट से किया है जिससे वो एमएनए बने थे, यानी मियांवाली की सीट, और उससे वो वजीर आजम का इंतखाब उन्होंने लड़ा था और वो वजीर आजम बन गए थे। अब ये जो अतर मिनल्ला, जस्टिस अतर मिनल्ला का ये जो रिमार्क्स आया है ये फैसला नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये रिमार्क्स है। इसको जो है वो शहसुर्खी बनाया गया, बाकायदा अखबारों की ये जीनत बना है और इस पर तबसरा हो रहा है कि एक मुकदमा जो कि अब शुरू नहीं हुआ, उसकी समाअत नहीं हुई, उस पर दलाइल नहीं दिए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौकिफ नहीं लिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पिटिशनर थे नून लीग के, बाकायदा मोहसिन रांझा और दीगर जो लोग थे सियासी रहनुमा, उनका मौकिफ नहीं लिया गया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला कैसे ये रिमार्क्स दे सकते हैं? लेकिन इस रिमार्क्स को, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसको तहरीक इंसाफ अपने हक में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यहां पर जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा झटका दिया है। बज़ाहिर ये लगता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो अगले 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएंगे और जो अगला चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगा उसके इम्कानात है कि वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वही शख्स है जिन्होंने फैसल वाउडा की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नाअहली हुई थी उस फैसले को बरकरार रखा था और उस फैसले के बाद फैसल वाउडा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ा था। अब एक जो फैसला था वो फैसल वाउडा की नाअहली का, उसको इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाअहल कर सकता है, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन
ऑफ पाकिस्तान है उसने सिर्फ एक सीट से, जो इमरान खान की पहले थी जिससे वो वजीर आजम थे, उन्होंने गलत बयानी की, बाकायदा करप्शन करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए, उस सीट से वो नाअहल हुए हैं। अब मामला ये है कि ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, ये कहानी यहां से शुरू होगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब बाज़ाब्ता तौर पर जब जस्टिस अतहर मिन्नल्ला इस्लामाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और यहां पर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे और जब इस केस की समाअत होगी तो ये इमरान खान के गले पड़ेगी। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान साहब की जान छुट गई है, इमरान खान को रिलीफ मिल गया है, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। जैसे ही वक्त गुजरेगा आप दोस्तों को अंदाजा हो जाएगा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जिस तरह की हैपनिंग होगी, जिस तरह के फैसले आएंगे, जिस तरह की समातें होंगी और जिस तरह के मुकदमात आगे बढ़ेंगे, आप दोस्त को लग पता जाएगा कि इमरान खान का क्या इंतजाम किया जा रहा है। एक और जो बड़ी खबर है वो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात। गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको उसकी थोड़ी सी तफसील बताई थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चंद सहाफियों से मुलाकात की, चंद सियासतदानों से मुलाकात की और इस मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने एतराफ किया कि नवाज शरीफ को निकालना गलती थी। बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनडायरेक्टली यह माना है कि नवाज शरीफ को नाअहल करवाना, इख्तिदार से निकालना, उन्हें पार्टी सदारत से हटवाना, ये तमाम फैसले मुख्तदर हलकों के थे, इस्टेब्लिशमेंट के थे और इसका खमियाजा इमरान खान की सूरत में मुख्तदर हलकों ने भुगता है। अब अहम सवाल यह है, अहम मामला यह है कि जब आर्मी चीफ से इस मुलाकात के दौरान कई सवालात हुए, जो है वो आर्मी चीफ ने अपना इज़हार ख्याल किया और इस दौरान आर्मी चीफ ने यह एतराफ किया कि उन्होंने जो बतौर आर्मी चीफ जो सबसे बेहतरीन काम किया, उनको जो बहुत सपोर्ट हासिल थी वो दो लोगों की थी, दो वज़राए आज़म की थी। एक नवाज शरीफ साहब थे और एक शाहिद खाकान अब्बासी थे। और शाहिद खाकान अब्बासी वही वज़ीर आज़म है, जब नवाज शरीफ साहब को उनके ओहदे से हटाया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने। तो आर्मी चीफ इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग की जो हुकूमत थी और नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी थे, उनके साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप उनका था, जबकि इमरान खान की कई खामियां थी, बाकायदा उन्होंने उसमें गिनवाई और बताया कि इमरान खान किस तरह जो गवर्नेंस थी, हुकूमत थी, वो चला रहे थे और वो अहल ही नहीं थे। बाकायदा इमरान खान को बार बार मुतनब्बे किया जाता था, बताया जाता था कि वो अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दे, लेकिन इमरान खान उस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं थे। बाकायदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ये जो इमरान खान अब इल्जामात लगाता है कि मेरे कंट्रोल में कोई शख्स नहीं था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो मैंने नहीं लगवाया, वो एस्टेब्लिशमेंट ने लगवाया, राजा सिकंदर सुल्तान को। आर्मी चीफ ने इन तमाम जो इल्जामात है, तमाम दावे हैं, इनकी तरदीद की और कहा कि हमने जो खबरें आई हैं कि दो लोगों को लगवाया था, एक वजीर दाखिला थे एजाज शाह और दूसरे मोईद यूसुफ थे जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे, वो अमेरिका से आए थे। इन दो के बारे में बताया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कहा है कि इन दोनों को हमने लगवाया था। हमने तजवीज़ उस वक्त किया जब इमरान खान ने हमसे तजवीज़ मांगी थी, लेकिन जो इमरान खान कहता है कि इस शख्स को भी आर्मी चीफ ने लगवा दिया था, एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया था, उस शख्स को भी आर्मी चीफ ने लगाया था, मैं तो बेख्तियार वजीर आजम था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन तमाम दावों की, इन तमाम जो इल्जामात हैं, इनकी तरदीद की है और कहा है कि इमरान खान साहब झूठा बयानियां बनाते हैं। बाकायदा वो एस्टेब्लिशमेंट पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाते हैं, मुख्तलिफ ये उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का इल्ज़ाम लगाया, जो अमरीका है उसको अड्डे देने की बात की, फिर जो है वो उन्होंने एक साजिश की कहानी गढ़ी। ये तमाम चीज़ें जो थी वो झूठी थी। साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी ऐलान किया इस मुलाकात में, बड़ा ऐलान है जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले। अब जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट को तकरीबन 1 महीना, 1.5 महीने से भी कम रह गया है। उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अब फौज सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जिनको एहसास हो गया था, मार्च 2021 में एहसास हो गया था कि रियासती इदारों को, मुख्तदर हलकों को, एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब बरमला आर्मी चीफ ने कहा है कि अब जो है वो फौज सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। सियासत करना है, सियासतदान करें। इमरान खान ने बात करनी है, इमरान खान जो हुकूमत है उससे बात करना चाहते हैं, बात करें। हुकूमत इमरान खान से बात करना चाहती है, बात करें। फैसिलिटेट करने के तौर पे अगर हमें कुछ कहा गया कि हम फैसिलिटेट करें तो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं मुल्की कौमी मफाद में, लेकिन जो पार्टियां बनाना है, पार्टियां तोड़ना है, वजीर आजम लाना है, वजीर आजम निकालना है, इस तरह के जितने भी तोड़ जोड़ के मामलात हैं, अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने कह दिया है कि इस पर फौज मदाखलत
मदद नहीं करेगी। अगले आर्मी चीफ के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की कि इमरान खान साहब किसको अगला आर्मी चीफ देखना चाहते हैं, क्योंकि जो मौजूदा 6 आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल है, जो उनमें से चंद ऐसे लोग हैं जिससे इमरान खान समझते हैं उन्हें खतरा है, वो महफूज नहीं है, और अगर वो आर्मी चीफ बन जाता है तो इमरान खान की जो सियासत है वो दफन होकर रह जाएगी। लेकिन इमरान खान ने जो कुछ रियासती इदारों के साथ किया है, अब इमरान खान की सियासत बचते हुए नजर नहीं आ रही है। साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा कि जो फौज के खिलाफ नारे लगते हैं, फौज पर इल्जामात लगाए जाते हैं, और एक नारा बड़ा जोर शोर से जो है वो सोशल मीडिया पे जो बाकायदा उस वक्त जो पीडीएम की जमात अपोजिशन में होती थी वो लगाती थी, फिर जब ये जो तहरीक इंसाफ है वो अपोजिशन में गई है तो उनके कारकुनान लगाते हैं, वो है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा हमारे जो सिपाही है बहुत कुर्बानियां देते हैं, जो सरहद पे सिपाही खड़ा होता है, जब वो ये सुनता है तो उसके अंदर से जो जज्बात होते हैं वो तहश में आ जाता है, और ये एक फितरी सी बात है। वो शख्स जो अपनी जान की बाजी लगा रहा है, अपने खानदान को पीछे छोड़कर खुद जो है वो इस मुल्क की हिफाजत कर रहा है, जब उसके बारे में ये कहा जाएगा, आप सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लिहाजा इस तरह के नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, और फौज ने जो फैसला किया है कि वो सियासत में मदाखलत नहीं करेगी, फौज के इस फैसले की तायीद करनी चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और फौज के पीछे हमें खड़ा होना चाहिए कि फौज ने यह फैसला किया है कि वो सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। साथ साथ जो अब आसिफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने अब माफी मांगी है, और साथ साथ जो आजम नजीर तारड़ हैं विफाकी वजीर कानून, उनका इस्तीफा मंजर आम पर आ गया है। इन दोनों की माफी, यानी जरदारी साहब की और आजम नजीर तारड़ की जो इस्तीफा है, इन दोनों का बड़ा रब्त है, बड़ा ताल्लुक है, और उसकी वजह है गुज़िश्ता दिनों आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद ऐसे नारे लगे थे, फौज मुखालिफ नारे लगे थे, पीटीएम के लोग ये नारे लगा रहे थे, और इन नारों की मौजूद यानी जब ये नारे लग रहे थे तो वहां पर वजीर कानून भी मौजूद थे, वजीर खारजा यानी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। अब इन दोनों ने माजरत की है और बाकायदा एक इस्तीफा आ गया है आजम नजीर तारड़ का, बहुत अहम इस्तीफा है, बड़ा इस्तीफा है, हुकूमत को बड़ा दचका है। साथ साथ जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने वजाती बयान जारी कर दिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजाती बयान जारी कर दिया, और फौज मुखालिफ। देखिए फौज अगर सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही है, कौम को इसको सराहना चाहिए और कहना चाहिए कि सियासत सिर्फ सियासतदानों का काम है, फौज का काम नहीं है। फौज सरहदों की हिफाजत करे, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करे, पूरी कौम फौज के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे हम, और पाक फौज जिंदाबाद कहेंगे हम। अगर अभी तक आप दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दोस्तों लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।